मैं चाहूंगा कि मीर साहब आपसे ही बात का आगाज किया जाए। कल आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि बड़ी एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस होती है मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की, और ये पीएमएलएन का पहला जलसा था। पीपल्स पार्टी काफी अरसे के बाद यहां पर जलसा कर रही थी। तो आपको लगता है कि जो मकसद था वो उसमें कामयाब रही है पीडीएम, और जैसे कि मरियम नवाज साहबा की तरफ से कहा जा रहा था कि आर या पार होगा, क्या उस किस्म का इंपैक्ट क्रिएट किया है आज पीडीएम ने? देखिए, इस बात से तो आप इनकार नहीं ना करेंगे कि माजी में मीनार पाकिस्तान पर जितने भी जलसे हुए हैं, वो इस मौसम में यानी कि दिसंबर की सख्त सर्दी में और पेंडेमिक में नहीं हुए। तो आप अगर देखें तो जो बेनज़ीर भुट्टो साहब का इधर बहुत बड़ा जलसा था, वो था अप्रैल का महीना, अप्रैल 1986। और फिर इमरान खान साहब का था, वो था अक्टूबर 2011। तो अक्टूबर में तो इतनी सर्दी नहीं होती, तो ये सर्दी बहुत ज्यादा थी। और दूसरा मैं समझता हूँ कि पीडीएम के जो रहनुमा हैं, उन्होंने सरदार अय्याज सादिक साहब के घर पे कुछ गैर जरूरी ताखीर की। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब अक्टूबर में गुजरांवाला में इनका पहला जलसा हुआ था, तो उस वक्त मौसम कुछ ठीक था। तो वहां पर भी ये आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त भी आपको ये बताया था कि पब्लिक जो है वो उसने आगे स्टेडियम भर दिया था, लेकिन लीडरशिप बहुत देर देर से आई। तो मेरा ख्याल है आज का जो मौसम था उस लिहाज से अगर देखा जाता, तो अगर ये रहनुमा जो है, ये जो इन्होंने लंच किया सरदार याद सादिक के घर पे, वहां पे एक मीटिंग भी थी, उसमें इतनी ज्यादा देर ना लगाते, क्योंकि ये 4:30-5 बजे के करीब पहुंचे वहां पे, जबकि शाम हो चुकी थी और काफी सर्दी थी। तो अगर ये जल्दी आ जाते, तो जो आसपास में लोग बैठे हुए थे इंतजार कर रहे थे, वो भी जरा जल्दी आ जाते, तो ये जलसा जल्दी हो सकता था। अब ये ऐसा लगा कि ये जलसा जो है ये शाम को शुरू हुआ और ये रात को 9:30 बजे के करीब जाके खत्म हुआ है। तो टाइमिंग जो है मेरे ख्याल से वो लीडरशिप को इसका ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि जो लोग आए इतनी दूर से भी आए हैं, इवन अगर लाहौर से भी आए तो मौसम जो है वो काफी ठंडा है। और खुद मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि जनाब मेरी तो कुल्फी जम गई है यहाँ पे। तो अगर उनकी कुल्फी जम गई है और उन्होंने इतनी गर्म जैकेट पहनी हुई थी, तो बाकी लोग जो है उनका क्या हुआ होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको इस चीज का ख्याल करना चाहिए था। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना आर हुआ या पार हुआ, मेरे ख्याल से आज के जलसे में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने इतनी लंबी तकरीर नहीं की, लेकिन उनकी तकरीर बहुत ही अहम थी। और उस तकरीर में उन्होंने एक बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब किसी से कोई डायलॉग नहीं होगा और अब फोन करना बंद कर दें। तो जो लोग उनको फोन कर रहे हैं, उनको उन्होंने मैसेज दिया कि मुझे आप फोन नहीं करें। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में जो कुछ लोगों का ये ख्याल था कि इसके बड़े स्टेक्स हैं सिंध में, और शायद ये जो है ये आखिर में आके कंप्रोमाइज कर लेगी या उस तरह का जी। स्टैंड नहीं लेगी कि जैसा मुस्लिम लीग नून ने और मौलाना फजलुर रहमान ने और अख्तर मैंगल साहब ने लिया हुआ है। तो आज उन्होंने ये गलतफहमी तो दूर कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग ये समझ रहे थे कि पीडीएम जो है वो अल्टीमेटली को बड़ा थ्रेट नहीं बनेगी, उन्होंने भी बैंक किया हुआ था पीपल्स पार्टी पे। तो मेरा ख्याल है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बड़ा वाजे कर दिया है कि अब हमें कोई फोन ना करे और हमने कोई डायलॉग वायलॉग नहीं करना। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है। लिहाजा मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उन लोगों को मैसेज दे दिया है जो ये समझ रहे थे कि वो उनको एंगेज करके तो पीडीएम को लॉन्ग मार्च से रोक लेंगे या पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च में शामिल होने से रोक लेंगे। सही। मैं चाहूंगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपके ख्याल में जो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते वो इम्पैक्ट आज क्रिएट कर लिया है? क्या वाकई ये आर या पार था? क्योंकि खास तौर पे जो ये बात कही गई थी कि आज अहम ऐलानात होंगे, तो जो ऐलानात हुए हैं उसके हवाले से तो पहले ही पीडीएम अपने इजलास के बाद बता चुकी थी कि लॉन्ग मार्च भी होगा, लेकिन स्पेसिफिक डेट नहीं दी थी। इस्तीफे लीडरशिप को दिए जाएंगे, लेकिन स्पीकर को कब दिए जाएंगे इस पर भी कोई वजाहत नहीं दी। और इस दौरान क्या करेंगे, तकरीबन 45-50 दिन का वक्त है, इस दौरान पीडीएम की क्या स्ट्रेटजी होगी, इस हवाले से भी आज ऐलान नहीं हुआ। शहजाद शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है कि ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐलान करना और फैसले करना और फैसला करके अपने पास वो फैसले रखना मुख्तलिफ है। और कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त कि हम अपने ऐलान करके हुकूमत को अभी से बता दें कि हम क्या करने लगे। अपनी स्ट्रैटेजी खोल के बताने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो हामिद साहब ने बात करी है कि बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और उन्होंने कहा कि फ़ोन तक ना करें मुझे अब, तो इससे शायद ज़ाहिर होता है कि लोग इनको फ़ोन कर रहे थे। और आपको पता है कि काफ़ी एक मूवमेंट कोशिश थी हुकूमत की कि पीडीएम के अंदर जो है वो दरार पैदा हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो नहीं हो रहा। दूसरा आप ये देखें कि एक तो ये कि जलसा एक हिस्टोरिक जलसा था, सुबह से हुकूमत लगी हुई है,
कुछ लोग कह रहे हैं को 4000 लोग हैं, को 5000 लोग हैं, उसको डाउन प्ले कर रहे हैं। कुछ लोग अपना कुत्ते के साथ खेलने की तस्वीर डाल रहे हैं कि वो लगे कि हम परेशान नहीं हैं। ऑब्वियसली अपनी परेशानी जाहिर कर रहे हैं वो, इसलिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तो वो ये सब जो हुकूमत जो कर रही थी, और उसके अलावा आपको पता है कि पिछले दिनों के अंदर उन्होंने जो जो कुर्सियां देते हैं हमको, जो बत्तियां दे रहे थे, जिनको हमने एडवांस दिया था, उनको उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर केसेस कर देंगे, तो वो पीछे हटे। जहाँ पे मरियम नवाज शरीफ मतलब खाना खाया है बट कढ़ाई, उसके ऊपर इन्होंने एफआईआर काटा। तो जितने हथकंडे उन्होंने, मुल्तान में एक डिफरेंट नेचर के हथकंडे थे, इस बार डिफरेंट नेचर के हथकंडे हैं। लेकिन वो जो इमरान खान का जमहूरी रवैया नहीं है, जो डिक्टेटोरियल रवैया है जो शुरू से लेकिन था। मिफ्ता साहब, मैंने मीर साहब से ये भी पूछा कि क्या ये जलसा क्रिएट कर सका, तो उन्होंने 2-3 रीजंस बताए। उन्होंने कहा मिसमैनेजमेंट थी, फिर डिले किया गया, कोरोना था, ठंड थी। तो वो ये नहीं बता रहे कि हाँ उतना इंपैक्ट क्रिएट किया, वो रीजंस बता रहे कि जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं नाकामी हुई है। मैं हामिद मीर साहब से माजरत के साथ इख्तलाफ करता हूँ। मेरे ख्याल से था वो भरपूर जलसा था। वो बात हामिद साहब की एकदम दुरुस्त है कि थोड़ी सी देर से उन्होंने ये नहीं कहा है कि नाकाम जलसा था, वो रीजंस बता रहे थे कि कहाँ कहाँ बेहतर कर सकते थे। नहीं, बिलावल भुट्टो साहब जब पहुंचे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो एक जुलूस के तहत आए हैं, फिरोजपुर रूट पे देर लग गई उनको, तो थोड़ा सा लेट हुआ और सब कुछ। जाहिर है ये बात सही है कि 7 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए था, ये 7:30 8 बजे तक, और ये 9:30 बज गए। ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और सर्दी बिल्कुल थी, लेकिन ये कि अब आप ये देखें ना कि अगर ये अब ये इस बात पे फ़ख्र कर रहे हैं कि अब 85 रुपए की चीनी हो गई, जो 115 पे ले गए थे, जो 5 साल तक नवाज शरीफ ने 55 की मेंटेन करी है। आज कम से कम पीडीएम के जलसे की वजह से इनके नए चोरी के प्लान्स तो बंद हो गए, नहीं तो चीनी पे एक और डाका मारते इस साल। इनके आटा, जिनको ये इनके मिनिस्टर को नहीं समझ आ रही कि गंदुम कहाँ चला गया। बुजदार साहब और उनके बहनोई जो हैं वो उनको अफगानिस्तान स्मगल करा रहे हैं, कैटल फार्मिंग में दे रहे हैं, वो सब चोरी बंद कराने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आप देखिएगा इंशाल्लाह थोड़ा सा वीट भी सस्ता करा लेंगे। अद्वियात के अंदर इन्होंने चोरी करी। मिफ्ता साहब, मैं इस पर आता हूं, जरा मुझे मीर साहब से दोबारा इस हवाले से पूछ लेने दीजिए, क्योंकि मीर साहब आप कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट थी, कोरोना एक फैक्टर था और ठंड बहुत ज्यादा थी। तो क्या इसकी वजह से ये जलसा उतना बड़ा नहीं था जितना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का था या 2011 में इमरान खान का था? देखें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जलसा तो बहुत बड़ा था, वो तो मैं उसका आई विटनेस हूं। वो तो शहजाद साहब, वो सिर्फ मीनारे पाकिस्तान में नहीं था, वो तो पूरे लाहौर में जलसा था। और लाहौर का जो पुराना एयरपोर्ट है वहां से लेके मीनारे पाकिस्तान तक लोग ही लोग थे। ऐसा जलसा ना पहले कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। हाँ, अलबत्ता जो ये इमरान खान साहब का जलसा था 2011 का, वो जलसा जो है वो उन्होंने बड़े अच्छे टाइम पर शुरू किया था और इसलिए उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा हुआ था। तो आज का जो जलसा है, इसमें आप देखें कि इस चीज को भी आप गौर करें कि इसमें पीडीएम जो है वो कुछ ऐसे सियासतदान जो हमेशा से पंजाब पर तनकीद करते रहे हैं, हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते रहे हैं, उन सियासतदानों को भी वो मीनारे पाकिस्तान के साए तले वो लेके आए हैं और उन्होंने वहां पे आज शिकवा शिकायत किया है। खासतौर पे अख्तर मैंगल साहब की तकरीर जो है वो पंजाब के साथ उन्होंने बहुत खुलकर शिकवा शिकायत किया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, हम इस आइन से वफादारी का हलफ उठाते हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको जो अपनी माजी की गलतियां हैं उनको ठीक करना पड़ेगा और कफारा अदा करना पड़ेगा। तो इस किस्म के जो लोग हैं उनकी तकरीरें जो है वो सब टीवी चैनल्स नहीं दिखाते। अख्तर मैंगल साहब की तकरीर थोड़ी सी दिखाते हैं फिर बंद हो जाती है, महमूद अजगज़ई की तकरीर थोड़ी सी दिखाते हैं फिर बंद हो जाती है। तो ये तो क्रेडिट देना आप पीडीएम को कि पीडीएम जो है वो इन तमाम सियासतदानों को, जो हमेशा से जिनको समझा जाता है कि ये पंजाब के बहुत बड़े नाकिद है और इन पर पाकिस्तान दुश्मनी का इल्जाम लगता है, इन पर गद्दारी का इल्जाम जो है वो 50s से लग रहा है। मुस्लिम लीग नून पर तो अब लगना शुरू हुआ ना, इन पर तो 50s से लग रहा है, जब अयूब खान ने पहला ऑपरेशन किया था बलोचिस्तान में। तो ये लोग अगर मीनारे पाकिस्तान के साए तले आए हैं, बेशक ठंड है, बेशक कोरोना वायरस है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर आके ये तो नहीं कहा ना कि हम पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। इन्होंने ये कहा है मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े होके कि हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, लेकिन गुलाम बनकर नहीं, बराबरी की बुनियाद पर। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी पीडीएम की कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, पीडीएम के इस जलसे मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ से। हमारे साथ फैसल जावेद साहब भी मौजूद है। फैसल जावेद साहब, तो कहते हैं कि पैथेटिक जलसा था, इतना पैसा खर्च किया, टाइम किया, लेकिन पैथेटिक का तो मतलब ये होता है कि बिल्कुल ही फ्लॉप हो, कोई ना आया हो। इसमें डिबेट हो सकती है कि क्या माजी के जलसों से बड़ा था, लेकिन एक क्राउड तो वहां पे मौजूद था। फिर वो क्यों कह रहे हैं पैथेटिक? और मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि कुत्तों के साथ जो तस्वीर शेयर की है इमरान खान साहब ने, ये अपनी परेशानी छुपाने के लिए कर रहे हैं। 11 से ज़्यादा जमातें मिल के इकट्ठे जलसा कर रही हैं। 11 से ज़्यादा जमातें मिल के इकट्ठा, 13 जमातें कितनी हैं मिल के कर रही हैं जलसा।
और एक इमरान खान के जलसे के बराबर इतने लोग तो हमारे स्टेज पे होते हैं जितने इनके पूरे जलसे में थे। हमने हैट्रिक की हुई है मीनार पाकिस्तान में, वो फुटेज अगर आप चलाएं 2014 के जलसे अगर की भी, वो ओवर प्ले कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा डाउन प्ले कर रहे हैं कि इतने हमारे स्टेज पर होते लोग। सुने ना किस चीज़ के लिए जलसे कर रहे हैं? पहली तो ये चीज़ है ना, इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, पैथेटिक जलसा, फ्लॉप शो। इनके सारे शोज ही फ्लॉप, इंक्लूडिंग दिस वन। इतनी जमातें मिल के भी इतने लोग नहीं निकाल सकें। और इस चीज़ के लिए सारी जद्दोजहद जो ये कर रहे हैं ना, ये कोशिशें कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने इसी बयान में बड़ा वाज़ेह नजर नहीं आ रहा है क्या है? ये है कि चौधरी शुगर मिल, अल अजीज़िया, सरे महल, एवनफील्ड अपार्टमेंट, हमारे केसेस इमरान खान साहब माफ़ कर दें, ख़त्म कर दें, ठीक है, हम तहरीक रोक देंगे। ये बार बार मैसेज पहुंचाते हैं और ये दे देते हैं कि ये जी हमारे केसेस खत्म कर दे। नहीं, आज तो बिलावल साहब ने कहा कि हमसे राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, हम राब्ता करने के मूड में नहीं है, हमसे ना राब्ता किया जाए। बाकायदा उन्होंने कहा नो डायलॉग। बिल्कुल, इमरान खान साहब कहते हैं कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये फ्रस्ट्रेशन है। क्या प्लान है इनका? आज क्या किया इन्होंने? पहले इस्तीफे लतीफे, फिर क्या जी मीनार पाकिस्तान पे पता नहीं क्या क्या कर लिया इन्होंने। आज जलसा हो गया ना, कल बात होगी खत्म, उसके बाद नहीं होगी। हमारे जलसे के आज भी आफ्टर शॉक से आप मेंशन भी कर रहे हैं, आज भी बात होती है हमारे जलसों की जो हमने जलसे किए पाकिस्तान की तारीख में। इमरान खान अकेले, ये तो पीडीएम का पूरा करप्ट टोला, एक पूरा इत्तेहाद मिलके किए, एक अकेले इमरान खान। लेकिन ऑब्वियसली रिस्पांसिबिलिटी तो पीएमएलएन पर है लाहौर के जलसे के, उन्होंने क्राउड पीएमएलएन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके बाद गए इनके अपने लोग, मैं नाम नहीं लेता, इनके अपने लोग कह रहे हैं कि मरियम की उस सियासत से बिल्कुल मुतनफिर हैं और वो इनके साथ नहीं है। नहीं, नाम क्यों नहीं ले रहे आप? नाम लेके बताएं कौन लोग हैं ऐसे। नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए ना जी, नाम नहीं लेना चाहिए। सारी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई थी आज। अच्छा जी, क्यों नहीं देते इस्तीफे? क्यों कहते हैं लोगों के घरों का घेराव करेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे? धमकियां क्यों देते हैं? अपने लोगों को धमकियां, हाउ इंसल्टिंग। आगे कितना इंसल्टिंग है शहजाद साहब। शहजाद साहब अपनी चोरी बचाने के लिए, अब सारे लोग इनके साथ नहीं है ना, एक टब्बर है पूरा, बाहर बैठे हैं, खुद बाहर बैठे हैं, बेटे बाहर बैठे हुए, समधी बाहर बैठे हुए, सारे बाहर लोगों कहते निकले, लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। मुनीफ फारूक साहब की राय प्रोग्राम में शामिल लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं हर लिहाज से। देखिए हर लिहाज, और दूसरी चीज, दो चीजों पे अटैक है, सिंपल, एक लोगों की जानों पे और दूसरा पाकिस्तान की उभरती हुई इकॉनमी के ऊपर। मैं उस पर बात करता हूं। मुनीफ फारूक साहब, आपकी क्या असेसमेंट है इस जलसे के हवाले से? जैसे कहा था कि आर्या पार होगा, उतना इंपैक्ट क्रिएट कर पाया है पीडीएम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, जो फर्स्ट अकाउंट है वो जिस तरह आमिर मीर साहब फरमा रहे थे उन्होंने दिया। अब उसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म हो सकता है कि जलसा कितना बड़ा था या कम था, लेकिन मेरे ख्याल में ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना शायद आमिर मीर साहब के लिए कुछ सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये शायद बहुत अरसे पहले से पता था कि जलसा होगा। हुकूमत की तरफ से पहले ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर उसके एरियल शॉट्स दिखाए जाएंगे कि बड़ा फ्लॉप जलसा है, फारग हो गए, पैथेटिक हो गया। बिल्कुल इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। ऑपोजिशन सारी ये कहेगी कि बड़ा जबरदस्त जलसा है और हमने बड़ा जबरदस्त पावर शो किया। सो मेरे लिए ये दिस इज नॉट इवन अ न्यूज टू डिस्कस कि कितना बड़ा जलसा था और कितना बड़ा नहीं था। हाँ, व्हाट मैटर्स हियर इज कि क्या वाकई जिस बात का जिक्र बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है कि उनसे राब्ते करने की कोशिश की जा रही थी, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि ऑपोजिशन को एंगेज करने की कोशिश हुकूमत की तरफ से नहीं कहीं और से की जा रही थी और कोई एंगेज करने की कोशिश कर रहा था? अगर तो ये बात दुरुस्त है तो फिर इसका इम्पैक्ट जरूर है, इसका मतलब जरूर है। जाहिर बात है कोई नहीं चाहता मुल्क के अंदर डिस्टर्बेंस हो या इंस्टेबिलिटी हो, लेकिन क्या इसके बाद ऑपोजिशन इस स्टेज में, इस जगह पर है कि वो अगली दफा जाकर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी और जिस तरह का लॉन्ग मार्च वो कह रहे हैं वो लॉन्ग मार्च भी कर देंगे और जाकर रोक भी लेंगे इस्लामाबाद में और वही कुछ करने की कोशिश करेंगे, वही अलाउ मी टू से वही थिएटर लगाने की कोशिश करेंगे जो 2014 में लगाया गया था? सो मेरा नहीं ख्याल, अभी भी आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे अभी भी नहीं लगता कि इस सारे जो ये पॉम्प एंड शो है इसका कोई इम्पैक्ट होने जा रहा है। क्योंकि ये मैं 10,000 मरतबा कह चुका हूं, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है कि हमारे मुल्क में जो तब्दीली की मशीन है, जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज है या जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, वो ना अवाम है ना ही सियासी ताकत है। हाँ। वो कहीं और से तब्दीली होती है, अवाम से तब्दीली नहीं आ सकती। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये एक रिवाज रहा है और शायद अब भी यही रहेगा। बाकी जलसा, उसकी अहमियत क्या है, ठीक है, ऑपोजिशन ने कहना मैंने इसलिए सवाल ये नहीं किया कि जलसा बड़ा था या छोटा था, मैं पूछ रहा हूँ इम्पैक्ट क्या था। वो इम्पैक्ट अफरादी कुव्वत से भी होता है
वो इखलाकी कुव्वत से भी होता है और तकरीर में क्या ऐसी बात करें, क्या ऐसा प्लान दे रहे हैं, उससे भी होता है। तो आपको लग रहा है कि वाज़ेह प्लान पीडीएम के पास है कि यहां से लेकर लॉन्ग मार्च तक क्या करेंगे, या जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि नहीं, अगर ये ना समझे कि हमने फैसले नहीं किए हुए, हम शायद बताना नहीं चाह रहे, अपने पत्ते दिखाना नहीं चाह रहे। देखिए, फैसले तो इन्होंने जारी बात है, ऑपोजिशन है, इन्होंने इकट्ठे बैठ के किए हुए हैं। वो इनकी कुछ स्ट्रैटेजी भी होगी कि इन्होंने नेक्स्ट फेज में क्या करना है। अब अगर देखें तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक मिड दिसंबर, और अगर इन्होंने जनवरी के एंड तक इंतजार करना है तो तकरीबन 1.5 महीने का बीच में वक्त है। उसके बीच में बिल्कुल खामोशी रखनी है, उस खामोशी के अंदर क्या कुछ करना है या नहीं करना है, या बिल्कुल खामोश रहना है और वो एक सुकूत सा है। अगर इतना आपने बीच में वॉइड पैदा कर देना है और कुछ भी पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑपोजिशन की तरफ से नहीं होगी, तो वो स्टीम कहां से आएगी जिससे आपने हुकूमत को थ्रेटन करना है। साथ साथ दूसरी बात ये शहजाद साहब के ये इस बात को जरा समझने की जरूरत है शायद ऑपोजिशन के लिए भी, कि इन्होंने ये सब कुछ करना है तो किस जोर पर इमरान खान को इन्होंने निकालना है, किस तरह, यानी कि इनका ख्याल है, जो अब भी कई इनके लोग कहते हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे और फोन आ जाएगा इमरान खान साहब का हाँफते हुए कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ आपसे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। वो लॉन्ग मार्च की आपको भी याद है हालात और थे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के लिए भी बड़ा थ्रेट था, इस्लामाबाद अंडर सीज था, पर वो नहीं उतार सके ना, नहीं गिरे। आपने 2-3 वैलिड पॉइंट रेज किए, मैं चाहूंगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब से इसका जवाब ले लें। मिफ्ता इस्माइल साहब, एक तो ये सवाल है कि जब तक लॉन्ग मार्च नहीं होगा वो स्टीम कहां से क्रिएट करेंगे, क्या ऐसा प्लान है, जरा हमसे शेयर कीजिए। और दूसरा, कैटलिस्ट ऑफ चेंज जो पाकिस्तान की सियासत में होता है वो फैक्टर आपके साथ नहीं है, तो शायद आपके अगर वो आपके साथ नहीं तो आपकी कामयाबी के इम्कानात भी उतने ही कम हो जाते हैं फिर। जी, एक तो मैं पहले ये एनआरओ की बात कर दूं कि देखिए, एनआरओ तो सिर्फ इमरान खान ने और अलीमा खान ने लिया है साकिब निसार से, जो आज बात भी हुई है, मियां साहब ने भी करी है कि एनआरओ पे तो ये जिंदा है, ये नहीं जस्टिफाई कर सकते थे कि अपना ये बनी गाल 1.5 लाख रुपए साल के इनकम टैक्स नहीं देता है। ये नहीं बता सकते थे कि जमान पार्क में 12-15 करोड़ रुपए का मकान कैसे बनाया, जो आदमी 1.5 लाख रुपए साल का इनकम टैक्स देता है जिंदगी पर। तो एनआरओ तो इन्होंने लिया है सिलाई मशीनों की बात करके। एनआरओ हमको नहीं चाहिए, और ये हमेशा झूठ बोलते हैं ये लोग कि एनआरओ मांग रहे हैं। भाई नाम बता दो किसने मांगा एनआरओ, बता दीजिए नाम के किसने बता दीजिए, हमको बदनाम करिए ना, अले ऐलान करिए। ये कहना कि एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, ये एनआरओ तो वो मिफ्ता साहब, ये यहाँ पर फैसल जावेद साहब ने वो डॉक्यूमेंट उठाया हुआ है, वो जो ड्राफ्ट था नैब कानून में तरमीम का ऑपोजिशन का। दिखाएं एनआरओ किसने मांगा है, नाम बताएं किसने मांगा है। हर वक्त ये कहते हैं एनआरओ नहीं मांगेंगे, मतलब भाई आप किस कानून के तहत। मिफ्ता इस्माइल साहब, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त आप देख नहीं सकते, लेकिन वो फैसल जावेद साहब ने वो डॉक्यूमेंट उठाया हुआ है जो चेंज थे, नैब कवानीन में जो चेंजेस प्रपोज किए थे वो दिखा रहे हैं कि ये एनआरओ है। शहजाद भाई, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, और उस पर मैं और प्रोग्राम पे भी बात कर चुका हूँ और ये बात भी खुल गई है, लेकिन और उस पर करनी है तो बात बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन सच्ची बात ये है कि एनआरओ जो है अब तक 2 लोगों को मिला है पाकिस्तान में। साकिब निसार साहब ने इमरान खान को दिया है और साकिब निसार साहब ने उनकी बहन को दिया। ये बात तो तय हो गई कि एनआरओ पे कौन जिंदा है। ये बात भी तय हो गई कि टैक्स क्या है वो कौन पूरे नहीं देता है। ये बात भी पता है कि कौन अपने मकान को भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, किसकी इनकम ही कोई नहीं है, लेकिन वो रिहाई जो है वो अरबों की। अब उम्मीदें किससे वाबस्ता है? अगर कैटल ऑफ चेंज आपके साथ नहीं है तो जैसे मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा आप लॉन्ग मार्च करेंगे और वो फोन करके खान साहब कहेंगे ओके ठीक है मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं। कोई इस तरह नहीं होता है, लेकिन ताकत का सरचश्मा, इस पे हम बहस कर रहे हैं कि ताकत का सरचश्मा हम समझते हैं अवाम है, ताकत का सरचश्मा कुछ और नहीं होना चाहिए। हम अपना केस अवाम के पास लेके गए, हम किसी और से कोई चीज नहीं मांग रहे। इसलिए वो बिलावल भुट्टो ये सब कह रहे हैं कि कोई वक्त नहीं है डिसनेगोशिएशन का। हमने तो आवाम के सामने रखा है, और ये सिर्फ नहीं है कि लाहौर में हमने बड़ा जलसा किया है, हमने कराची में भी बड़ा जलसा करा है, हमने कोयटा में भी बड़ा जलसा करा है, हमने गुजरांवाला में भी बड़ा जलसा करा है, मुल्तान में भी हमने बड़ा जलसा करा है। इसके बावजूद कि इन्होंने क्या हथकंडे किए थे, और पेशावर में भी किया है। तो हमने पाकिस्तान के हर जगह पे लोग लेके आए, हम अपने आवाम के सामने बात रख रहे हैं जो हमारा कानून। सही, मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा।